बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मोहब्बत से बड़ी अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम मिलाद मनाते हैं। इसको सादा कर इको बंद वालियां खोल दे, इको बंद कर। बाद हम्दो सलात अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये एहसान अजीम है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जिंदगी के अंदर एक बार फिर माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद देखने की तौफीक अता फरमाई। और मेरी दुआ है कि ये मुकद्दस चांद अल्लाह सारी जिंदगी देखने की तौफीक अता फरमाए। ये वो महीना है जिसका हर दिन बड़ी शान वाला है, हर रात बड़ी शान वाली है। इस महीने में एक घड़ी वो है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। वो घड़ी ना होती, कायनात में कोई घड़ी ना होती, अल्लाह ने सारी घड़ियां उसी घड़ी के सदके में अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक कामिल वली के दर पे आप हाजिर हैं। अहलुल्लाह अपनी कबूल से तसर्रुफ फरमाते हैं। यहां पे ये इश्क मोहब्बत की महफिल लगी रहती है और इंशाअल्लाह ता सुबह क़यामत लगी रहती रहेगी। वो शागान आते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं, सुनाते हैं, जिक्र करते हैं, करवाते हैं। तो ये अल्लाह वालों का दर जहां पे रौनकें लगी हैं और ये हमेशा लगी रहेंगी। मुझसे कबल आपने किबला का खिताब लाजवाब समाअत फरमाया है। पहले भी आप इनके इल्म के चश्मों से पानी पीते रहते हैं और सखी की रूहानी फयूज़ व बरक़ात से हिस्सा लेते रहते हैं। चंद लम्हे मैंने भी हजरत की गुफ्तगू सुनी है, आप अहबाब से सबक सुनाने बैठा हूं। बिला ताखीरो बिला तमहीद, सुभान अल्लाह कह दे। मैं बिला ताखीरो बिला तमहीद आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं क्योंकि 12 से ऊपर पहले ही टाइम चला गया है, तो 12 बजते रहते हैं। टाइम के आशिकों के नहीं बजने चाहिए, टाइम के बजते रहते हैं। देखो 11 महीने चांद आसमान के माथे पे चमकता है। ये वाहिद 12 रबीउल अव्वल का चांद है जो आसमान के माथे में बाद में चमकता है, आशिकों के माथे पे पहले चमक जाता है। इसकी आते ही हर तरफ रोशनी चरागा कुम लगते हैं, पता चलता है। छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में झंडे उठा के निकलते हैं। पूछो क्या हुआ है, कहते हैं फजले रब्बुल औला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है उनको रोजे जजा। और क्या चाहिए, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा। थोड़ी थोड़ी सुभान अल्लाह चाहिए, प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। बिला ताखीर गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। मेरे हुजूर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लातादाद शान दी है, लातादाद अज़मतें दी हैं, बेशुमार मौजज़ात दिए हैं, लातादाद कमालात दिए हैं। क़यामत तक आप खतीबों को सुनते रहेंगे, उलमा को सुनते रहेंगे। आज दिन तक ना किसी ने दावा किया है, ना कोई कर सकता है कि मैंने उनके रुतबे की हद को बयान कर दिया है। अरे नहीं, हद वो बयान करे जिसको हद का इल्म हो।
हद वो बयान करेगा जिसको हद की खबर हो। मेरे आका फरमाते हैं या अबा बकरन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। उनके रुतबे की हद खुदा जानता है या उनकी अता से खुद मुस्तफा जानते हैं। सुभान अल्लाह कह दे। आप जाग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ा दूं। मेरे हुजूर का नामे नाम इसमें गिरामी खुद बहुत बड़ी नात है। मैं सैयदी आला हजरत से बात शुरू करता हूँ। सैयदी आला हजरत से सवाल हुआ है कि कुरान करीम के अंदर दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। एक जगह पे अल्लाह फरमाता है मकालीद, एक जगह पे फरमाता है मफाती। दोनों का मतलब है चाबी जिसकी आपको जरूरत है। मकालीद का मतलब चाबी। आधा बयान आप करो, आधा मैं करता हूं, जल्दी खत्म हो जाएगा। मफाती का मतलब भाई खोल के बोलो। और मकालीद का मतलब इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ है कि अल्फाज दो हैं, माना एक है, तो एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो जाता। आपने फरमाया असल में बात ये नहीं है कि मफाती का मतलब भी चाबी है, मकालीद का मतलब भी चाबी है। फरमाया मफाती से मुराद हाजिर की चाबी है, मकालीद से मुराद गैब की चाबी है। थोड़ा शौक बनाना मैं बात करना चाहता हूँ। मफाती का मतलब हाजिर की चाबी, मकालीद का मतलब गैब की। बोलो, लग गई है ना अब तो चाबी। बोलना जरा, हाजिर की गैब की। बोलो, हाजिर की गैब की। पर मैं एक हाजिर की चाबी है, एक गैब की। सैयदी आला हजरत का नतीजा देख के सखी के दरबार से आशिक आश कर उठेंगे। पर मैं मफाती का पहला हर्फ मीम है, आखिरी हा है। मकालीद का पहला मीम है, आखिरी दाल है। जमा करो, ये बनता है नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मफाती का पहला हर्फ मीम है, आखिरी हा। मकालीद का पहला मीम, आखिरी दाल। जमा करो, क्या बना? नामे मोहम्मद। क्या कहना चाहते हो आला हजरत? वो फरमाया चाबी इल्मे गैब की हो या इल्मे हाजिर की हो, रब ने तो सारी मुस्तफा को अता फरमा दी। अल्लाह खोल के बोलो यार, खोल के बोलो। ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ताजदारे खत्म नबूवत। ये कभी मत सोचा करें कि इतना बड़ा मजमा हो, इतने लोग हों। अरे नहीं, जिनके जिक्र की महफिल सजा के बैठे हैं तो मजमों की तादाद नहीं देखते, जहां लगी हुई आग देखते हैं। हाँ, खुल के बोले ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलम को पैदा फरमाया। किसे? फरमाया उक्तुब, कलम लिख। कलम कहती माँ उक्तुबू, या अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। लिख ला इलाहा इल्लल्लाह। साकन अल कलम, रुक गया। फरमाया आगे लिख। या अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब का नाम लिख। कलम कहती है वमा मुहम्मदुल्लज़ी करंता इस्महु मा इस्मिका। या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है जिनका नाम तूने अपने नाम के साथ रखा है? ये कौन है जिनका नाम अपने नाम के साथ रखा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में आ गया है। फरमाया तब या कलम, कलम अदब कर। तुझे पता ही नहीं महबूब का नाम कैसे लेते हैं। अदब कर। अल्लाह के जलाल से कलम के दो टुकड़े हो गए, फिर कत लगाई, फिर जोड़ा है। फिर मैं क्या पूछा है? कहते हैं ये कौन है जिनका नाम अपने नाम के साथ रखा है? एक बात आपको बता दूं, हम मस्जिद के मिंबर की एक जानब लिखते हैं या अल्लाह, दूसरी जानब लिखते हैं, बोलो भाई अपने हिस्से की तकरीर तो करो ना, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह लिखते हैं। लोग कहते हैं ये शिरक हो गया है। मैंने कहा क्यों जी? अल्लाह के नाम के साथ तुमने हुजूर का नाम लिखा है। मैंने कहा यही सवाल तो कलम ने किया था, अल्लाह जलाल में आ गया है। यही सवाल कलम ने किया था कि या अल्लाह ये कौन है जिसका नाम अपने नाम के साथ रखा है? अंदाज़े कुदरत ये है, महबूब मेरा तो फिर साथ ही होगा।
महबूब साथी होते हैं। अल्लाह फरमाता है कलम क्या पूछा ये कौन है? फरमाया लौला मुहम्मदुन मा खलक़तु अहदम मिन खल्क़ी। कलम ये वो है, अगर ये ना होते तो कायनात में कुछ भी ना होता। ये ना होते कायनात में कुछ भी। लिख दे मेरे हबीब का नाम, लिख दिया। या अल्लाह आगे क्या लिखना है? फरमाया उम्मत का दस्तूर लिख दे। या अल्लाह किस उम्मत का? फरमाया सारी उम्मतें। आदम ता ईसा लिख दे। इनकी बात फिर बाद में करते हैं। सदके जाऊं यार, आप खतीब सुन सुन के बूढ़े हो गए हैं, कब समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं? आदम ता ईसा लिख दो, मिलाद वालों की बात बाद में करेंगे। कलम ने लिखा जो इताअत करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जाएगा। इताअत करेगा जन्नत में जाएगा, नाफरमानी करेगा जहन्नम में जाएगा। या अल्लाह मैंने ईसा पाक तक लिख दिया है, अब बारी आ गई तेरे महबूब की उम्मत की, इनका क्या लिखना है? फरमाया लिख दे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह जो इताअत करेगा जन्नत में जाएगा। आगे कलम ने खुद से इरादा बना लिया, जहरी बात है, नाफरमानी करेगा तो फिर जहन्नम में जाएगा ना। तो अब इरादा बनाया, लिखा नहीं। अल्लाह फरमाते तअद्दब या कलम, कलम अदब कर। या अल्लाह क्यों? फरमाया महबूब भी बड़ा प्यारा है, हमें उसकी उम्मत भी बड़ी प्यारी है। सवाल होता है इस उम्मत में फिर गुनाहगार नहीं है? फरमाया है। खताकार नहीं है? फरमाया होंगे। तो या अल्लाह फिर जहन्नम में नहीं जाएंगे? फरमाया नहीं। जो मेरे महबूब का सच्चा उम्मती होगा तो नहीं जाएगा। तो या अल्लाह गुनाहों को क्या करना है? फरमाया उम्मत हो मुज़निबतुन व रब्बुल गफूर। उम्मत है तो गुनाहगार, पर रब तो बख्शने वाला है। उम्मत गुनाहगार है, अल्लाह फरमाता लेकिन मैं बख्शूंगा, महबूब का उम्मती है, इसे जन्नत देगी। अच्छा यार, सखी के दर पे आने वालों, ये बात हुई है कलम की रब से। रब ने हुक्म दिया कलम को, तो चलते चलते हैदराबाद में कैसे पहुंची? अगर तो आला हजरत के तालब इल्म है तो बड़ा आसानी से समझेंगे। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। ये वहां से पहुंची है। रुकिएगा, मेरी हुजूर जलवागर है, मेरे हुजूर के प्यारे चचा हजरत अब्बास पास खड़े हैं। अर्ज करते हैं हुजूर वो एक बचपन का वाकया याद आया, हुक्म हो तो सुनाऊं? मैं चाचा जी बोलो क्या वाकया है? कहते हुजूर आपके हवारे में लेटे थे, मैं पास खड़ा था। मैं लेटा था, आप खड़े थे। जो करे ना जरा, मैं लेटा था आप खड़े थे, क्या हुआ है? हुजूर मैंने आसमान के चांद की तरफ देखा है, तो मैंने देखा वहां खड़ा था। अच्छा, फिर देखा वहां खड़ा था। आप कहां खड़े हैं? आप कहो वहां खड़ा। पहले देखा तो बोलो वहां था, पहले देखा तो, फिर देखा तो, फिर देखा तो, फिर देखा तो। पहले देखा चांद वहां है, फिर देखा फिर वहां है, फिर देखा फिर वहां है। जब मैंने अपने चांद को देखा फिर समझ आया कि जो कभी वहां होता है कभी वहां होता है, इसका रिमोट कंट्रोल, इसका रिमोट कंट्रोल यहाँ होता है। फिर बरेली से आवाज आती है, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। कभी देखा वहां है, कभी देखा तो अपने हिस्से की तो करो, कभी देखा तो, कभी देखा तो। फिर जब मैं इधर देखा हुजूर आपकी उंगली उठती तो वहां है, फिर उठती तो वहां है। लजपाल मुस्कुरा के कहते हैं चाचा जी चांद को आते जाते देखा है? जी हुजूर आते जाते देखा है, और कुछ नहीं देखा? जी हुजूर और कुछ नहीं देखा। जुमला समझ आए तो मेरे सखी की रूह खुश होनी चाहिए, इस अंदाज में बोलना। मेरे आका फरमाते हैं चाचा जी हुजूर क्या देखा है? हुजूर चांद कभी वहां है, कभी वहां है, कभी वहां है, आता जाता देखा है? जी हुजूर आता जाता देखा है। पर मैं कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, चांद को आते जाते तो देखा है, मोहम्मद से बातें करता नहीं देखा। आता जाता तो देखा है,
मुझसे बातें करता नहीं देखा, वो तो मुझसे बातें करता था, मैं उससे बातें करता था। चाचा जी जब अल्लाह के अर्श के नीचे चांद सजदा करता, मैं उसके सजदे की आवाज अपने गहवारे में सुन लेता था। मठे मठे बोलो, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। चांद के सजदे की आवाज अपने गहवारे में सुनता हूँ। सखी के दर पे आने वालों, अब इस शौक से बोलना कि सखी की रूह तुम्हें फैज याब कर दे। देखना जो महबूब गहवारे में लेटे हो चांद की आवाज सुनते हैं, वो कब्र में लेटे हुए हैदराबादियों का दरूद नहीं सुनता। अल्लाह भाई, कुछ समझ आई है बात? हुजूर फरमाते हैं इससे भी आगे है। चाचा जी बात और आगे है। हुजूर वो क्या है? फरमाया कद कुन्तु अस्माउ सरीर अल कालमी अला लौहिल महफूज वाना फी ज़ुलुमतिल अशाई। चाचा जी जब लौहे महफूज पे कलम चलता था, मैं तो उस कलम की आवाज अपनी अम्मी के पेट में सुनता था। समझ नहीं आई मैं क्या? कलम की आवाज अम्मी के पेट में। ये कलम देना मुझे जल्दी, सुभान अल्लाह कह दे। ये क्या है? बिला तशबीह व तमसील ये चल रहा है ना, आवाज आ रही है। अब तो जिधर आई थी बोलता क्यों नहीं आ? तेरे सामने कलम है, 2 फुट सफर नहीं है, कान के साथ लगाया है, नहीं आई। उधर कहा लौहे महफूज पे कलम चला है, पर मैं तो अम्मी के पेट में कलम की बोली सुनता था। एक नुक्ता देना चाहता हूं, हाजिर है? ये जो लिख रहा हूं इसको किताबत कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखने वाले को कातिब कहते हैं, ये जो बोल रहा हूं इसको खिताबत कहते हैं, बोलने वाले को खतीब कहते हैं। कसम बा खुदा हैदराबाद वालों, इस जुमले को जरा झोली में डाल। वो अगर शिकमे मादर में हो, कलम की किताबत नहीं छुपती, शिकमे कब्र में जलाली की खिताबत कैसे छुपेगी? कलम की किताबत। अब जलाली साहब क्या आपके पास क्या दलील है कि कलम में जो लिखा था हुजूर ने सुन लिया था? मैंने कहा अम्मी के पेट में सुन लिया था कि कलम ने लिखा है उम्मत हो मौजूने बातौर, हुजूर आपकी उम्मत गुनाहगार है, तभी तो मिलाद होते कहा रब्बी हबली उम्मती। या अल्लाह वो जो गुनाहगार उम्मत है वो मेरी है, मेरे हवाले कर दे। अल्लाह फरमाते हब्बतु का भी अल्लाह हम्मती का, महबूब आपकी उम्मत आपके हवाले कर दी। आज मिलाद वाला जाने, मिलादी जानने, महबूब जाने, महबूब की उम्मत जाने। इतना फरमा के अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है ओ शहीदू या मलाइकाती, फरिश्तों गवाह बन जाओ। किस चीज के? अन्ना हबीबी ला युनसा उम्मतुहु इंदल विलादती कैफ युनसाहा यौमल क़ियामती। फरमाया फरिश्तों जो महबूब विलादत के वक्त उम्मत को नहीं भूला, ये हशर के दिन कैसे भूल जाएगा? विलादत के वक्त हशर के दिन क्या होगा? गुनाहगारों का रोज़े माशर, शफी खैरुल्ला नाम होगा, शिफात दुल्हन बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर वो प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीज़ान हौज़े कौसर, यही वो आली मकाम होगा। समझ आई जनाब? बोलो ना। फरमाया हशर के दिन मेरे गुलाम, हुजूर के गुलाम, अल्लाह उनको नहीं भूले। अल्लाह फरमाता महबूब नहीं भूलेगा। मेरे आका फरमाते क़यामत का दिन होगा, कुछ तो वो हैं जिनकी मैं शिफात करूंगा जन्नत में जाएंगे, और कुछ वो हैं जिन पे अल्लाह रहमत फरमाएगा जन्नत में जाएंगे। मेरी शिफात करने से पहले, रब की बख्शिश रहमत फरमाने से पहले अगर कोई मेरा उम्मती जहन्नम में चला गया, उनकी मुझे लिस्ट दे दी जाएगी। अगर कोई जहन्नम में चला गया तो उनकी लिस्ट दी जाएगी। मिसाल के तौर पे पर्ची दी जाएगी, उसके ऊपर नाम लिखे होंगे कि उधर ये गुलाम जहन्नम में है और जाकर निकलवाओ, आपकी तो चलती है।
आपकी तो मानी जाएगी, निकलवा लो। मेरे हुजूर वो पर्ची लेके दरोगा जहन्नम के पास जाएंगे, ये फुलां बिन फुलां गुलाम मेरा किधर है? जी हुजूर अंदर है, पर मैं बाहर निकालो। मेरे ख्याल से आपका निकलने का मूड नहीं है। निकलना है तो फिर सुभान अल्लाह तो कहना जरा, तेरी ही तो बात कर रहा हूं। ये गुलाम किधर है? अंदर है, फिर मैं बाहर निकालो, ये बाहर निकालो, ये बाहर निकालो। लिस्ट खत्म होगी ना। इधर देख, कोई और तो नहीं रहता। अब देखना दरोगा जहन्नम बोल उठेगा, वो पता क्या कहेगा? या मोहम्मदो मा तरख्ता निगादा बे रब्बे का मिन उम्मती का। हुजूर मर्जी है तुम्हारी, फिर यहां एक भी नहीं छोड़ा, सबको ले गया। अहमद रजा कहते हैं वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए, लो वो आए, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। सखी के दर पे आया हूँ। आला हजरत को पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, समझना भी बड़ा मुश्किल है। इस शेर का फिर तर्जमा उर्दू में करूं आगे, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी आपको वो लज्जत आई नहीं जो आनी चाहिए। लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ। क्या मतलब है? फिर मैं हशर का दिन है, घबराया हुआ जो है तू, कहता है इमाम अहमद रजा हर जगह पे रहनुमाई की है, तो आज भी रहनुमाई करो। हालात ठीक नहीं है, सदा नेज़े पे सूरज है, तांबे की जमीन है, नफ्सो नफ्सी का आलम है, कहा तो हर कोई इज़हबू इला गैरी पुकार रहा है। अहमद रजा परेशानी बन गई है, पर मैं परेशान ना हो। इधर देख हुजूर आ गए हैं, इधर देखो हुजूर आ गए। परेशान तो वो हो जिसका साईं कोई ना हो, तो जिसके साईं आ गए हो वो परेशान नहीं होता। अहमद रजा वो क्या करता है, उसको कम कोई नहीं, पर मैं खौफ न रख रजा जरा, तू है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान। अल्लाह भाई को बात समझ आई है जी? सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं आगे चलता हूँ, एक हदीस शरीफ और पढ़ता हूँ, उसके बाद आपका मूड हुआ तो फिर अगली पढ़ूंगा, नहीं तो रहने देंगे। सुनिएगा जरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अपने महबूब से, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत नूर नूरी व सिर्र सिर्री व कनूज हिदायती व खजाइन मारिफती। फरमाया तू मेरे नूर का नूर है, तू मेरे राज का राज है, तू मेरी हिदायत की कान है, तू मेरी मार्फत का खजाना है। जाल तू फिदा अन लाका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहता अल अर्दीना। फरमाया महबूब मैंने अर्श औला से लेकर तहत सरा तक सारे के सारे जहान तुझ पे कुर्बान कर दिए। जाल तू फिदा अन लाका, मैंने तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया है। या अल्लाह क्या क्या? फरमाया मिनल अर्श इला मा तहतल अर्दीना, अर्श आज़म से लेकर तहत सरा तक सब कुछ तेरे ऊपर कुर्बान है। कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ यार इसको इश्क में डूब के सुनो, समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ। फरमाया कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद। फरमाया जहान सारे फिदा कर दिए हैं, सारे जहान मेरी रिजा चाहते हैं, मैं रब होके तेरी रिजा चाहता। कुल्लुहुम यतलुबून रिदाई व अना अतलुबु रिदाका या मोहम्मद। तर्जुमा इमाम अहमद रजा से कर लेते हैं, खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु। सुभान अल्लाह दे आपको सुभान अल्लाह कह दीजिए प्यार से। एक हदीस और पढ़ दूं? क़यामत का दिन होगा,
मेरे हुजूर फरमाते हैं अर्श की एक जानब एक नूर का मिंबर होगा, उस मिंबर पे हजरत आदम बैठेंगे, सफेद रंग का जुब्बा पहन के बैठेंगे। वाह महबूब तेरी निगाह पे कुर्बान जाऊं, वो बैठेंगे क़यामत के दिन, खबरें 1500 साल पहले अता फरमा दी। देखेंगे देखेंगे मेरी औलाद में से कौन जन्नत में जाता है, कौन जहन्नम में जाता है। आदम पाक एक बंदे का हिसाब होगा, उसकी नेकियां कम होगी, गुनाह बढ़ जाएंगे, जहन्नम का फैसला हो जाएगा। फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। आदम पाक देख लेंगे, उम्मती मूसा का भी नहीं, लगता ईसा का भी नहीं है, यकूब का भी नहीं, ये जिसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं है मिलाद वाला, इधर किधर। सारी जिंदगी नारे खत्म नबूवत के, सारी जिंदगी जिक्र मुस्तफा का, इधर जाना इसका बनता नहीं है। अगर बोलेगा तो यू टर्न लेके अभी आएगा, अगर बोलेगा तो अभी आएगा। किबला आदम पाक आवाज देंगे, किसको? अरे जिनका है उन्हें देनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका है उन्हें तो देंगे, कहेंगे या अहमदो, या अहमदो। मेरे हुजूर कहेंगे लब्बैक या अबुल बशर। आदम पाक क्या बात है, कहेंगे हाज़ा रजुलुन मिन उम्मती का यंतिकु बिन नार। मदीने वालों ये गुलाम तुम्हारा, छुड़ा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहेंगे हुजूर आपका है, छुड़ाएं, आपका है, छुड़ाएं। किबला एक जुमला देना चाहता हूँ, समझिएगा जरा। आप से पूछ लेता हूँ कि आदम पाक ने जो देखा है तो फरिश्तों को आवाज दे देते भाई छोड़ दो। सरकार को आवाज देने का क्या मतलब है? फरिश्तों को कहते हम तालिब इल्म है, रहनुमाई तो फिर आला हजरत से लेनी है। इमाम अहमद रजा ये आदम पाक फरिश्तों को क्यों नहीं कहते, मुस्तफा को क्यों कहते हैं? और फरमाया सुनते हैं कि माशर में सिर्फ इनकी रसाई, सुभान अल्लाह, सुनते हैं कि माशर में सिर्फ इनकी रसाई है। तू क्या समझता है ये अकीदा सिर्फ बरेली वालों का है? पर मैं नहीं, ये अकीदा तो हजरत आदम का भी है कि आज जिसे छुड़ा सकते हैं मुस्तफा छुड़ा सकते हैं। मेरे हुजूर जल्दी से फरिश्तों के पीछे चलेंगे, भाई आओ छोड़ दो हमारा है। या रुसल रब्बी किफू, रब के फरिश्तों ठहरो हमारा। यार अगर उस दिन हुजूर कह दें, सोच लो, सोच लो, उस दिन जिसके बारे में हुजूर कहें ये हमारा, या रुसल रब्बी किफू, ठहरो ये हमारा। मुझसे तो आगे तकरीर हो नहीं पाएगी जब तक आप ये नहीं समझेंगे। चलो मैं मिसाल देकर समझा देता हूँ। अभी अगर मेरी गाड़ी बाहर निकले, रोड पे जाए, पुलिस वाले खड़े हो, वो रोक लें, कहीं जलाल साहब गाड़ी के कागज हैं? जी नहीं है। लाइसेंस है? जी बिल्कुल नहीं। शनाख्ती कार्ड? नहीं है। फिर जाने देंगे? यार कागज मुकम्मल ना हो तो ये नहीं जाने देते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और ये तो दुनिया के नाके हैं, उधर हशर के दिन तो नाके ही बड़े सख्त है। तभी तो अहमद रजा कहते हैं कागज पूरे करो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत को अगर माना। ये नहीं जाने देते, नहीं जाने देते। तो फिर मैंने क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल निकालना है, हसन भाई का नंबर मिलाएंगे। भाई जिसकी जहां चलती है उसी के मिलाना है। अब वो सखी के दर का कोई नौकरी खड़ा है तो हसन भाई ने कहा भाई क्या है भाई, जलाल साहब के पास गाड़ी के कागज भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं। इन्होंने कहा चल छोड़ दे ये हमारे, छोड़ देंगे तो मेहमान हमारे हैं। वो कहेगा फिर हसन भाई ऐसे नहीं, 5 मिनट खिदमत का टाइम तो ले दो, कोई चाय की प्याली तो हो जाए ना। मैंने कहा कागज नहीं चाहिए, कहता छोड़ो, साईं ने बोल नहीं दिया हमारे हैं।
सुभान सुभान। साई ने बोल तो दिया है हमारे हैं बिला तशबीह और तमसील। ये अदालतें भी छोटी हैं, ये नाके भी छोटे हैं। उधर हशर का दिन हो, सवाने पे सूरज हो, फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे हैं। सखी के नाना कह दे फरिश्तों छोड़ो हमारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नारे तहकीक, हक जारिया, उलमाए सुन्नत। हक जारियार का नारा गज बज के लगाया करें। नारे तहकीक, नारे तहकीक। अब यहाँ सिंध में बैठा हूं तो ज्यादा हक बनता है ना। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं। पर इतने इशारे अगर हमारी कौम समझे तो फिर पर्चा तो ना हो है? ये कहते चलो पर्चा हो जाएगा, साथ ही जलाली साहब का थोड़ा चर्चा भी हो जाएगा और बाकी रहेगी बात तो खर्चा भी हो जाएगा। चलो सुभान अल्लाह कह दो। तुम सुभान अल्लाह कहो, बेड़ा पार भी तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, छोड़ो हमारा यार ये जुमला, इसमें लज्जत कितनी है। छोड़ो। अच्छा हाय हाय जिसको हुजूर कह दे। अच्छा फरिश्ते क्या कहते हैं? हुजूर आपकी शान बराल बरा है लेकिन इसकी नेकियां कम है, गुनाह बढ़ गए हैं, जहन्नम का फैसला हो गया है, हम रब के हुक्म के पाबंद हैं, शान आपकी भी बड़ी है। मेरे आका क्या फरमाते हैं? अच्छा ठहरो मैं बात करता हूं। ठहरो 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 मैं बात करता हूं। मेरे हुजूर ये हाथ मुबारक दाढ़ी शरीफ पे रख के अर्श की तरफ निगाह करके कहेंगे, या रब का वादा नहीं, मेरे अल्लाह वादा नहीं किया था एक गुलाम भी जहन्नम में नहीं जाएगा। अर्श के कोनों से आवाज आएगी, क्या अतीयो मुहम्मदन, अतीयो मुहम्मदन। और फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों वापस आओ। या अल्लाह अब इसका क्या करना है? फिर मैं जिनका है उनसे पूछो, जिनका है उनसे पूछो। जैसे मुस्तफा राजी है वैसे खुदा राजी है। हुजूर अब इसका क्या करना है? फरमाया वापस ले आओ हमारा जो है। अब वापस आ रहा है सरकार के सामने। फरमाया दोबारा हिसाब करो, दोबारा हो। नेकियां फिर कम हो गई, गुनाह फिर बढ़ गए। मेरे हुजूर अपने जुब्बे मुबारक से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे, नेकियों वाले पल्ले में रखेंगे, बंदा जन्नती हो जाएगा। अब जन्नती होकर भी ना बोले तो मर्जी है। बंदा जन्नती हो, बंदा जन्नती हो गया। फरिश्ते कहते चलो जन्नत की तरफ, मुबारक 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 जन्नत की तरफ चलो। कहता ठहरो मैंने नहीं जाना, ठहर जाओ मैंने नहीं जाना। यार चेहरे से नजर हटे तो जाए। चेहरा मुस्तफा से नजर हटे तो जाए ना। फरिश्ते कहते चलो जन्नत की तरफ। तो कहता है अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं। हुजूर के चेहरे पे नजरें जमा के खड़ा है। ये जाता क्यों नहीं? तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। अब वो होश खो बैठा है, होश खो बैठा है। खुशी में इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश कि वो पहचान ही नहीं पा रहा मेरे सामने जात कौन सी है। कहता है इतना हंसी चेहरा है, रुख जैसे आईने में मुसव्वर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमे फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ। इतना हंसी चेहरा है, इतनी प्यारी जुल्फे हैं। हाथ बांध के कहता है मन अंता, आप कौन है? मेरे आका फरमाते हैं आना नबियों का, मैं तेरा नबी हूँ। ओहो नहीं समझ आई, मैं नहीं समझा सका आपको। बंदा सारी जिंदगी नबी नबी करता रहे वो बात नहीं बनती। मुस्तफा एक बार उम्मती कह दे तो बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। यार देखो तो सही, हालात तो देखो ना। हशर का दिन सवा नेज़े पे सूरज तांबे की जमीन है, पर मैं घबराता क्यों है? मैं हूं ना। आना नबियों का
मैं तेरा नबी हूँ और ये कागज का टुकड़ा जानता है क्या है? हुजूर क्या है? पर मैं हाज़िही सलातुकल्लती कुन्ता तुसल्ली अलैया, याद कर वो जो पढ़ता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। ये वही दरूद है जो जहन्नम से छुड़ा रहा है। अरे दरूद भी हुजूर संभाल के रखते हैं। इससे ये भी पता चल गया निजात दरूद वालों की है, बरूद वालों की नहीं। यार समझो यार, कुछ तो समझो मैं क्या कह रहा हूं। निजात दरूद वालों की है। अब यहाँ तो सखी के दर पे रोजाना ये रौनकें लगती हैं, कई सालों से लग रही है, तासुबह की अमल लगती रहेंगी। इनके ऊपर खर्चा तो होता है ना, साउंड का भी खर्चा है, लैट्रिन का अपना खर्चा है, चराग हर एक अपना खर्चा है, मेहमान आते हैं अपना खर्चा है, जो घर बैठ के बंद कमरे में अपने दरूद पढ़े उसका भी कोई खर्चा है ना, लैट्रिन ना साउंड। अच्छा हुजूर उसे भी मनाएंगे। ये न समझना कि ये 12 रोजा प्रोग्राम करके लाइटिंग करके जश्न करके पता नहीं हमारा कबूल है या नहीं कबूल। मैंने कहा जो बिस्तर पे बैठ के दरूद पढ़ता है हुजूर तो उसे भी छुड़ा लेते हैं। तो जो मुस्तफा का इतना बड़ा जश्न करे, सोच हुजूर उसे क्यों नहीं छुड़ाएंगे? जो सरकार का इतना बड़ा जश्न कर रहा है, अल्लाह अकबर कबीर, हुजूर ने संभाल के रखा है। भाई जिंदा है तो संभाला हुआ है, जिंदा है तो संभाला है ना। एक का दरूद संभाल के रखा है, अल्लाह अकबर कबीरा। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं आगे पढ़ूं या बस है इरादा? इसका मतलब है सखी ने कबूल कर लिया है। अगरचे पहली बार आया हूं, कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया है तो तभी तो आशिकों की आंखों से अश्क भी जारी है। पता चल रहा है हुजूर की याद में बैठे हैं, महफिल मिलाद में बैठे हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं उम्मत के औलिया ने ख्वाब में हुजूर को देखा है। नहीं समझे क्या मतलब है? फरमाया कुछ वली ऐसे हैं रात को सोए उनकी आंख लग गई है, लाग मुस्तफा से गई, ख्वाब में हुजूर आ गए। तो उम्मत ने पूछा, उलमा ने औलिया ने, हुजूर ये जो दीवाने मिलाद करते इनसे आप खुश हैं? ये जो चरागा करते हैं, ये जो रोशनी करते हैं, आप खुश हैं? मेरे आका फरमाते हैं मन फारहा बिना फरहना बिही, जो हमारी खुशी करता है हम उससे खुश होते हैं। हमारी खुशी करता है हम उससे खुश होते हैं, और ये खुशी तो चलती रहेगी, ये जिक्र तो होता रहेगा। ये जिक्र ना कोई रोक सका है ना कोई रोक सकेगा। सुभान अल्लाह कहेंगे। अब मैं सखी के दर पे आया हूँ, एक हदीस पढ़ता हूँ। तो एक तो लोगों को लंगर का बड़ा मसला होता है, जो खा लेते हैं उनका हजम हो जाता है, जो नहीं खाते उनको हजम ही नहीं होता। ओहो मैं क्या कह रहा हूँ, ये थोड़ी बारीक बात है, समझना था। ये बहाने हैं सखी वालों के। मैंने कहा क्या हुआ है? कभी 11वीं है, कभी 12वीं है, कभी मिलाद है, कभी मिराज है, कभी उर्स है, खाने पीने के बहाने हैं। इनको पता नहीं कौन देता है। इतनी महंगाई हो गई है, दुनिया भूख से मर रही है, यहाँ लंगर बकता है, लाइटिंग होती है, कौन देता है? हसन भाई ने कहना कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और दीवानों की नजर रियालों पे नहीं होती, मकीने गुंबद खजरा के उजालों पे होती है। अगर तो हैदराबाद का पुलाव पकाओ तो वो बर्दाश्त नहीं है, क्यों उसमें मिर्ची होती हैं। आप बाद नहीं आते, ऊपर भी लगाते हो नीचे। ये खुशी मनाते हैं, मिर्चें लगाते हैं। हम बताना चाहते हैं हुजूर की आमद पे सिर्फ इंसान ही नहीं खुश, हमारे मकान भी खुश है। वो पुलाव तो बर्दाश्त नहीं है, तो अगर कभी सखी वालों ने हलवा बना लिया कि अब सखी के दर पे लंगर हलवा, फिर तो मुल्ला का जल जाएगा तलवा। हलवे खाते हैं, मैंने कहा जिसे हुजूर खिलाए वो खाएंगे।
मेरे हुजूर की सहाबिया हजरत उम्मे सुलैम हजरत अनस की वालदा हलवा बनाती हैं, इला सामानिन व तामिरिन वाकितिन, सूजी डालती हैं, खजूरें डालती हैं, घी डालती हैं, यकीनन फिर मीठा तो होगा। सहाबिया की हाथ की तस्वीर है, प्याले में डाला है, अपने बेटे को कहती इज़हब बिहाज़ा इला रसूलिल्लाह, अनस बेटा जाओ हलवा अल्लाह के नबी को दे आ। हजरत अनस प्याला उठाया हुजूर की बारगाह में, हुजूर ये हलवा है, फरमाया कबूल है। ये नहीं फरमाया हो ये तो जायज ही नहीं, ये नहीं फरमाया, फरमाया कबूल है, रख दो, जाओ जल्दी जाओ, अनस जाओ। हुजूर कहा, फरमाया उदउ ली फुलानन व फुलानन व फुलानन व फुलाना, जाओ फुला को भी बुला, फुला को भी बुला। मोहब्बत के अंदाज में तर्जुमा करूं, हलवा रखो, मेरे सदीक को बुलाओ, मेरे फारूक को बुला, मेरे जुन्नूरैन को, मौला अली को, हसन हुसैन को, जो रास्ते में मिले उसे बुला, जो घर में मिले उसे बुला। मेरे आका इतना इमरजेंसी ऐलान कर दिया कहीं जिहाद पे जाना है, पर नहीं, बुलाओ, हलवा खिलाना है, बुलाओ बुलाओ हलवा खिलाना है। हजरत अनस कहते हैं मैं बुलाता गया बुलाता गया बुलाता गया, वापस आया तो सारा घर लोगों से भर गया। कितने थे? कहते 300 सहाबी। अब कहां मर गए बर वजन? 300 सहाबी और हलवा है एक प्याला। मैंने हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक उठाया, प्याले को ऊपर रखा है, तकल्लमा बिमा शाअ अल्लाह, ऊपर खत्म पड़ा है। हलवा तो वैसे बर्दाश्त नहीं था अगर खत्म वाला हो, सुभान अल्लाह, उस खत्म पे भी कुर्बान न जाए जो खत्म खातमुन नबीयीन पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, तकल्लमा बिमा शाअ अल्लाह, वो पड़ा है जो रब ने चाहा है। मेरे हुजूर फरमाते 10-10 दोस्त आओ भाई, अपने आगे से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, राज के खाओ, सैरों के खाओ, पेट भर के खाओ। सहाबी आते गए, खाते गए, जाते गए, खारजा ताइफा व दाखला ताइफा, 10 आए खाया चले गए, अगले आए खाया चले गए, अगले आए खाया चले गए। प्याला एक ही था, 300 सहाबी खा गए। मेरे आका फरमाते इरफा या अनस, अनस अब उठाओ, तबर्रुक घर भी तो ले जाओ, उठाओ तबर्रुक घर में ले जाओ। हज़रत अनस कहते मैंने प्याला उठाया, जैसे उठाया मा अदरी हीना बदातु कान अक्सरा अम हीना रफातु, कहते मुझे समझ नहीं आ रही जब ला के रखा था उस वक्त ज्यादा था या अब ज्यादा हो गया है। देखा फिर हलवे का कमाल, 300 खा गए, कह रहे समझ नहीं आ रही भाई, लाया भी खुद, रखा भी खुद, उठाया भी खुद, तो समझ क्यों नहीं आई थी? उनको आई हुई थी, वो क़यामत तक आने वालों को बताना चाहते थे जो मैं लाया हूं वो मैं उठाया हूं। अरे जो 300 खा गए मालिके कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में 300 खा गए। वो किधर से आया था? बात खत्म। जाते जाते एक नुक्ता देना चाहता हूँ, समझ आए तो फिर बोलना। बोलते हैं सखी वाले देगे बनाते हैं, ये सिद्दीक़ अकबर ने बनाई थी, ये बरेलवी देगे पकाते हैं, क्या सहाबा ने पकाई थी? अगर सहाबा ने पकाई हो तो आज के बाद हम भी पकाएंगे। जलाली साहब को कहो कोई दलील दे, कोई हदीस पढ़े, सिद्दीक़ अकबर पाक ने देग पकाई हो, फारूक आजम ने देग पकाई हो, ये जो तुम लंगर की देगे बनाते हो लोगों को खिलाते हो, उसे कहना अबे अकल के अंधे उल्लू के पट्टे, वहां प्याला खत्म नहीं हो रहा, देग की जरूरत क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्याला खत्म नहीं हो रहा, देख की जरूरत क्या है? अरे प्याला ही काफी है, बुखारी मुस्लिम का हवाला ही काफी है। अरे हलवा भी हो, ऊपर सरकार का जलवा भी हो, 15 सदी बाद हदीस सुन के तुम इतने खुश हो तो जिन्होंने वो खाया था
उनमें से हर एक मुस्कुराया था और उसने नबूवत और रिसालत का नारा भी लगाया था और बताया था जहां मुस्तफा होते हैं वहां कमी नहीं होती, मुस्तफा नवाजते जाते हैं। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है? एक हदीस और आए के पास आ जाए एक और सुभान अल्लाह कहेंगे जरा प्यार से। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हसन भाई ने हुक्म दिया है मैं उसकी तामील थोड़ी सी कर दूं, पहले फिर हदीस पढ़ देता हूं। मेरे हुजूर तो मेरे हुजूर है। आला हजरत गए सईदा ज़हरा पाक की कब्र पे जन्नतुल बकी में, हाथ बांध के खड़े हैं। अहमद रजा बोलो ना कुछ। कहते हैं मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। समझना इसकी आला हजरत क्या है। कहते सैयदा की कब्र पे गया हूँ, रोजा पे गया हूँ, बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही, शर्म व हया इतना आता है, नजरें झुकी हैं, जुबान लड़खड़ाती है। फरिश्ते आगे बढ़ के सैयदा की चौखट पे चूम के कहते हैं ऐ शाहजादी तेरे बाबा के नूर का मंगता खड़ा है, इसकी झोली को मालामाल कर दे। मुझको क्या मुंह अर्ज का, लेकिन फरिश्तों ने कहा शाहजादी दर पे हाजिर है ये मंगता नूर का। मेरे हुजूर का दौर है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा, चरवाहा बकरियां चरा रहा, एक भेड़िया आया है, उसने बकरी उठाई वो भाग गया। यहां भी एक नुक्ता आपको देना है। हाँ, भेड़िया है, बकरी उठाई भाग गया, चरवाहा उसके पीछे गया, उसने बकरी पकड़ ली है, भेड़िया आगे से उससे लड़ना शुरू कर दिया है। भेड़िया लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कहता है अजीब बंदा है, मुझे रब ने रिज़्क दिया तूने ले लिया है। वो कहते हैं कि मेरी बकरी उठा ली है, ऊपर से मुझसे लड़ता है। छोड़ बकरी की बात नहीं है, रब ने जो दी है तू क्यों लड़ता है। कहता है अजीब बात है, भेड़िया अरबी बोलता है, तकरीर कर रहा है अरबी में, अजीब है अजीब है। भेड़िया कहते हैं अंत आजब मिन्नी, तो मुझ पे ताज्जुब करता है, मैं तुझ पे ताज्जुब कर रहा हूं। अंत आजब मिन्नी, मुझे तेरे ऊपर ताज्जुब है। कहता किस बात का ताज्जुब। कहता तुझे बकरियों की फिक्र है, ये तुझे खबर ही कोई नहीं कि हुजूर आ गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान ये खबर नहीं हुजूर आ गए हैं। भेड़िया कहता जाओ वो नबी आए हैं ज़ियारत कर। ये जा पहाड़ी गुजर, आगे दो दरख्त हैं खजूर के, उनके नीचे वो बैठे हैं, उनकी ये शान भी है, उनकी ये शान भी है। आगे जाके भेड़िया कहता है युखबिरुकुम बिमा मदा व मा हुवा काइनुन बादकुम, और वो नबी गैब की खबरें देता है। मैंने कहा ये भेड़िया भी बरेलवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने तो कहा और कोई गैब तुमसे क्या निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सबसे बड़ी गैब की जात तो अल्लाह की जात है, पर मैं जब खुद रब महबूब से छुप कर नहीं रहा, ये छोटे मोटे गैब तो शय ही नहीं है। भेड़िया कहता जाओ गैब की खबरें देते हैं। वो यहूदी जरूर है पर इल्मे गैब का मुनकर नहीं। वो चरवाहा यहूदी जरूर था, इल्मे गैब का मुनकर नहीं था। कहता तेरी तकरीर ने असर बड़ा किया, मुबल्लिग कोई अच्छा लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक हक जारियार, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रज़ा, उलमा सुन्नत। अगर आपको लुत्फ आ रहा है तो हाथ उठा करके लीजिए सुभान अल्लाह, सब मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहेंगे। भेड़िया कहता है युखबिरुकुम बिमा मदा व मा हुवा काइनुन बादकुम, जो कुछ हो गया उसकी भी खबरें देते हैं, जो क़यामत तक होगा उसकी भी खबरें देते हैं। अब
बताओ ना, भेड़िया बरेलवी है? भेड़िए को किसने बताया कि इल्म गैब रखते हैं? वो किसने कहा वाह रे बंदे, अरे गंदे, तुझसे अच्छे हैं ये दरिंदे जिनको कुछ ख्याल है कि कौन आमिना का लाल। जानवर जानते हैं कि मकाम मुस्तफा क्या है, चार टांगों वाले। ये दो वालों ना जाने तो फिर जुदा बात है। वो कहता है तकरीर अच्छी की है, मैं जाता हूँ, वहां जाके मैं ज़ियारत करता हूँ, लेकिन एक टेंशन है मुझे। चरवाहा कहता है भेड़िए से, एक टेंशन है। वो भेड़िया कहता है क्या टेंशन है? गुलाम हुजूर के टेंशन खत्म करने आए हैं, बताओ क्या टेंशन है? कहता चला तो जाऊं मल्ली बिगाना में, तो मेरी बकरियों का क्या बनेगा? या तुम भी तो चक्कर लगा रहा है, पहले भी एक उठाई है। वो भेड़िया कहता है चलो यार, अभी बकरियों की फिक्र है, जाके जियारत कर। रह गई बकरियों की बात, आना अरहा हत्ता तरजिया, जब तक तू वापस नहीं आएगा बकरियों की राखी मैं करूंगा। भेड़िया कहता है राखी मैं करूंगा, जा तू जियारत कर। बकरी उठाने पहले भी नहीं है, तुझे तवज्जो करवानी थी। हुजूर आ गए। अच्छा वो पहले एक नहीं देता था, सारी दे के चला गया। हुजूर उसको बकरियां दे के चला गया। जैसे पहाड़ी उतरा है, हुजूर के कदमों में पहुंचा है, कलमा पड़ा है, सिहाबी बन गया। मेरे आका को बताता है हुजूर आपके इदारे का एक फाजिल मिला है, आपका एक मुबल्लिग मिला है, आपकी यूनिवर्सिटी का एक खतीब मिला है, आपका एक मुरीद मिला है। वो कहता था मेरा नबी गैब की खबर देता है। मेरे आका फरमाते हैं उसने सच कहा है, खतीब हमारा हो तो झूठ नहीं बोलता। उसने सच कहा है, कलमा पढ़ लिया। फरमाया वापस जाना है? जी हुजूर जाना है। फरमाया उसने क्या कहा था? कहा हुजूर उसने कहा था इल्म गैब रखते हैं, खबरें देते हैं। मेरे आका फरमाते एक खबर अभी दूं, जब जाएगा पूरी हो जाएगी। एक खबर अभी दूं, जब जाएगा तो पूरी हो जाएगी। हुजूर दीजिए। मेरे आका फरमाते क्या उसने कहा था? हुजूर उसने कहा था बकरियों की राखी मैं करूंगा, एक भी काम नहीं होगी। मेरे आका फरमाते जाओ वापस, जाते और कोई काम न करना। उद इला गानामी का ताजिद हाफी वाफारी हा, जाके बकरियों की गिनती करना। मैं खबर देता हूँ काम नहीं होगी, ज्यादा हो गई। अब उसने भेड़िए की तकरीर सुनी हुई थी, वापस पहुंचा। बकरियों की गिनती 1 2 3 4 5 6 100 50 150 200 300 पूरी। अरे कमाल है खतीब साहब, कमाल है, पूरी है पूरी है पूरी है। अब क्या करता है? रेवड़ में जाता है, एक बकरे को पकड़ता है, ज़बहा लिज़ेबे शातम मिनहा, ज़बह करके अब कहता लो खतीब साहब उड़ खाओ। समझना मैं कुछ कह रहा हूं। सभा करके भेड़ियों को दे रहे हैं। लोग सखी के नाम पे बकरा ज़बह नहीं करने देते, ये भेड़िए के नाम पे कर रहा है। ओए हो मैं क्या कह रहा हूं यार। एक तो उसने ये नुक्ता भी दिया है खतीब अगर इल्म गैब मानने वाला हो उसको बकरा पेश करें। अल्लाह आपको खुश रखे। रात के 1 बजे आपने मुस्कुरा दिया तो थकावट उतर गई है। सुभान अल्लाह कह दो जरा। नुक्ता जो देना चाहता हूं वो समझ। हदीस काज़ी इयाद मालिकी ने भी लिखी है, इमाम कस्तलानी ने भी लिखी है। ज़बह लिज़ेबे शातम मिनहा, अगर भेड़िए के नाम पे बकरे चढ़ाने जायज है तो सखी के नाम पे जायज क्यों नहीं है? इल्म गैब को भेड़िया मानने वालों, अब ज़बह रब के नाम पे किया भेड़िए के लिए है। सखी के नाम के बकरे जो होते हैं नाम उनके ऊपर रब के लिया जाता है, इसाले सवाब सखी का करना है। और किसने का पढ़ने का सलीका हो तो पढ़ लेते हैं कुछ लोग। पानी पर भी लिखी हुई तहरीर हवा की, जहां से चाहोगे वहीं से अकीदा अहले सुन्नत निकल कर सामने आ जाएगा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कहे बात खत्म करें। आप खुश है ना? मुझे तो ठंड पड़ गई है, आपका फिर सखी को बताओ। अब बोलो सुभान अल्लाह यार, बोला करो। आज हमारे बोलने का वक्त है, आज तुम बोलो, कल मेरे हुजूर बोलेंगे। तो जिसकी हक में हुजूर बोले उसका बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।